देश को हिंदू के नाम पे तोड़ना चाहती है, मुस्लिम के नाम पे तोड़ना चाहती है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि ये धरती मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की है, ये धरती अशफाकुल्लाह खान की है, ये धरती राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की है। और माँ की कसम खाते हैं और सौगंध इस धरती की खाते हैं। अगर कोई भी इस हिंदुस्तान के टुकड़ा करने का प्रयास करेगा तो बीच सच्ची और फाड़ कर देंगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। इस देश के प्रधानमंत्री जी और इस देश का अपराधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, वो योगी आदित्यनाथ जो भगवा वस्त्र पहन के अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू धर्म का ठेकेदार बनाता है। अरे हम भी हिंदू धर्म से हैं। जब इस देश के अंदर कोरोना का काल आया तो कोरोना के काल के अंदर हिंदू भाइयों को कंधा देने के लिए मुस्लिम भाइयों का कंधा आगे आया। तब ये लोग कहां चले गए थे जो आज हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं? अरे योगी आदित्यनाथ जी, आप अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताते हैं, आप अपने आप को हिंदू धर्म से बताते हैं। अरे हिंदू धर्म में तो नारी को मां दुर्गा का रूप बताया जाता है और नारी के लिए तो राम ने लंका तक की यात्रा तय कर दी और आप नारी के वस्त्र करवाने की बात करें, आपको शर्म नहीं आती? आज ये हिजाब को टारगेट कर रहे हैं, कल को ये इस देश के अंदर हिंदू धर्म की बहन घूंघट को टारगेट करेंगे, परसों ये लोगों के तिलक को टारगेट करेंगे, फिर लोगों की टोपी को टारगेट करेंगे। तो आपका फर्ज बनता है कि अगर बात इस देश के अंदर मुस्लिम की टोपी की आए तो हिंदू आवाज उठाए, और जब बात हिंदू के टीके की आए तो मुस्लिम आवाज उठाए, तभी ये देश चलेगा। ये देश तिलक और टोपी के साथ चलता है, ये ध्यान रखिएगा। जब जब इस देश के अंदर इस देश की सरजमी पे आ चाहिए, इस देश का हिंदू मुस्लिम एक साथ आया है। अरे आप नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, आप एक बार कह के देखिए हमें पाकिस्तान से जंग लड़नी है, इस देश का हिंदू और मुस्लिम एक साथ चलेगा। लेकिन रुकिए, वो पाकिस्तान जो भारत देश के जवानों को गोली मारता है, वो पाकिस्तान जो भारत देश के जवानों को शहीद करता है, अरे आप तो उस पाकिस्तान की बिरयानी खाते हैं। अरे हमारी हैदराबाद की और मुरादाबाद की बिरयानी में क्या कमी रह गई? इस बात का आप जवाब दीजिए। अरे बिरयानी तो हैदराबाद की भी मशहूर है और पाकिस्तान की भी, लेकिन आप खाते तो पाकिस्तान की ही है। आपको ना हैदराबाद की पसंद आती है ना मुरादाबाद की पसंद आती है, आपको बिरयानी पाकिस्तान की पसंद आती है और झूला चाइना का पसंद आता है। आज एक व्यक्ति जो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है, सुनिएगा जरा महिलाओं की सुरक्षा की बात। मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, क्योंकि वो इस देश के अंदर नफरती चिंटू है, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। और मोहित शर्मा नफरत की नहीं, प्यार और मोहब्बत की बात करता है, नफरत की हम कभी बात नहीं करते। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जब एक बार एक टीवी चैनल की डिबेट के दौरान, वही टीवी चैनल, सुनिएगा जरा, वही टीवी चैनल, हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, अर्नब गोस्वामी वाले, मुझे वही टीवी चैनल, वही देश की गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, कि हमने फेंका कुछ ऐसा, ये मोदी जी के लिए, ये मोदी जी कह रहे हैं देश की मीडिया के लिए कि हमने फेंका कुछ ऐसा कि बवाल कर दिया, कि हमने फेंका कुछ ऐसा कि बवाल कर दिया। अरे हमने तो अच्छे पत्रकारों को दलाल कर दिया। वही देश की मीडिया, गोदी मीडिया के टीवी चैनल पर जब पूछा जाता है कि भैया 1947 के अंदर जब इस देश का बंटवारा हुआ तो जब मुसलमानों को एक देश मिल गया पाकिस्तान, तो सारे मुसलमान उस देश में क्यों नहीं चले गए? तो एक हमारे मुसलमान भाई वहां बैठे थे, एक हिंदू भाई भी बैठे थे, और कुछ 5-5 हजार रुपए में बिकने वाले मौलाना और पंडित भी वहां बैठे थे। तो 5-5 हजार वाले मौलाना और पंडित तो कुछ नहीं बोले। एक भाई बीच में से खड़ा होता है और बोलता है कि हमें एक ऐसा देश नहीं चाहिए जहां से सिर्फ मंदिर से घंटी की आवाज सुनाई दे,
हमें सिर्फ एक ऐसा देश नहीं चाहिए जहाँ सिर्फ मस्जिद की मस्जिद हो और इस्लाम ही इस्लाम हो। हमें एक ऐसा देश चाहिए जहाँ से मंदिर से घंटी की आवाज आए और मस्जिद से अजान की आवाज आए। हिंदुस्तान चाहिए। आज इस हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है, जिस देश के मुख्यमंत्री कहते हैं कभी मूल्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मुझे शर्म आती है उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर बोलने में। अरे मुख्यमंत्री जी, आप एक बात बताइए कि आपकी पार्टी के नेता, अरे मैं मानता हूँ किसी नेता के अंदर बोलने का दम नहीं, लेकिन मोहित शर्मा कोई नेता नहीं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसके अंदर बोलने का दम है। अरे आपकी पार्टी के नेताओं को और आपको अल्लाह अकबर से बड़ी तकलीफ है, लेकिन जब आपकी पार्टी के नेता दमाद मुस्लिम पकड़ के लाते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होती। भैया, आपकी पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, पूजा नकवी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अरे इनके दामाद को तो देखिए जरा, ये भी तो मुस्लिम है। तो क्या इनसे आपको तकलीफ नहीं है? इन्हें तकलीफ न हिंदुस्तान से है, न मुस्लिम से है, न सिख से है, न ईसाई से। असल में अंग्रेज एक सपना पूरा करना भूल गए थे हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान को गुलाम तो बना लिया था, लेकिन एक सपना रह गया था उनके जहन में, और वो ये था हिंदुस्तान के टुकड़े करना। और आज उसी सपने को इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरा करना चाहती है। वो इस देश को तोड़ना चाहती है, वो इस देश को हिंदू के नाम पे तोड़ना चाहती है, मुस्लिम के नाम पे तोड़ना चाहती है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि ये धरती मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की है, ये धरती अशफाकुल्लाह खान की है, ये धरती राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की है। और माँ की कसम खाते हैं और सौगंध इस धरती की खाते हैं, अगर कोई भी इस हिंदुस्तान के टुकड़ा करने का प्रयास करेगा तो बीच सच्ची और फाड़ कर देंगे। हिंदुस्तान को बचाने की है। अरे अगर आप सावरकर हो, अगर आप नाथूराम गौडसे हो, तो हम भी जलियांवाला बाग है, चलाइए जितनी गोलियां चलानी है। यहाँ एक नहीं 1 लाख सीने खड़े हैं, 1 करोड़ सीने खड़े हैं, आप चलाइए गोलियां। ना हम आपकी गोली से डरते हैं और ना हम आपकी जेल से डरते हैं। अगर आप हमारा हाथ तोड़ेंगे तो आप में प्लास्टर लगा के दोबारा खड़े होकर बोलेंगे, क्योंकि बोलते वही है जो जिंदा होते हैं, मुर्दे कभी बोला नहीं करते। और अगर हम जिंदा है तो बोलेंगे और आखिरी सांस तक बोलेंगे, क्योंकि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 साल की जिंदगी जीना। और हम इस मिट्टी के शेर हैं, और अगर आपने इस मिट्टी के 2 शेर को ताकत नहीं दी, वो बनारस वाले मिश्रा जी हो चाहे परवेज कादरी हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान और बनारस दोबारा कभी मौका नहीं देता। और अगर इस बार आपने इनको नकार दिया तो ध्यान रखिएगा दोबारा कभी कोई शख्स आपके बीच में आकर आपसे अपील नहीं करेगा। मैं किसी पार्टी का रहनुमा नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको 2 शख्स से रूबरू कराना चाहता हूँ कि आपके घर पे वोट मांगने वाले उन नेताओं का गलेबान पकड़ के पूछिएगा कि पिछले 7 साल जब ये देश CNRC से जूझ रहा था, जब ये देश किसान आंदोलन से जूझ रहा था, आप कहाँ सो रहे थे मेरे भाई? अगर इस मिश्रा जी में, अगर परवेज भाई में कोई कमी हो, अगर पूरे 7 साल इन्होंने आपकी लड़ाई नहीं लड़ी हो तो मत दीजिएगा वोट। लेकिन अगर इन्होंने लड़ाई लड़ी है और अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, मैं नहीं कहता कि आप मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस भारतीय को वोट दीजिएगा और वोट देकर विजयी बनाइएगा। और मैं ताकि ये मोहित शर्मा आप लोगों के बीच में आके बोलने के काबिल बच सके कि भाई जिस मिश्रा जी और जिस परवेज कादरी के लिए मोहित शर्मा यहाँ पर ओवैसी साहब की मंच पे चढ़ गए, मेरे को किसी की मंच पे चढ़ने का शौक नहीं है जनाब। आप लोगों का प्यार इतना है कि आप लोगों से प्यार से बढ़कर ये मंच नहीं है। आप लोगों के प्यार से बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। आप लोगों के दिल में इतनी मोहब्बत है कि मैं जानता हूँ कि आप अपने छोटे बेटे, अपने भाई की मोहब्बत में इन 2 शख्स को वोट जरूर देंगे, इतना तो मैं जानता हूँ। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरे इस देश के अंदर
जितने भी मेरे भाई रहते हैं, आज वो तमाम लोग इस बात को कहते हैं, हमारे लिए पता है कैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। अरे हमारे को लोग कहते हैं कि भैया ये तो मुसलमान की औलाद है। मिश्रा जी को कहते हैं ये हरीश मिश्रा नहीं, वो तो हरीश खान है। लेकिन हम कहते हैं कि भैया अगर आप सच बोलने वाले को खान कहते हैं या फिर आप उसे मुसलमान कहते हैं तो हमें यह भी मंजूर है भैया। इस मिट्टी से, हम इस मुल्क से कभी गद्दारी नहीं कर सकते। और आप इस शासन और प्रशासन से तो बखूबी वाकिफ हैं। आप उस उत्तर प्रदेश में रहते हैं भैया, जहाँ की पुलिस एक टंकी से टंगा के एक व्यक्ति को मार देती है। आप सभी जानते हैं उसके बारे में क्या कहूँ। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को सर्दी इतनी पसंद है, तो मैं आपको एक बात बोल दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गर्मी और उत्तर प्रदेश से सर्दी दोनों एक साथ जाएंगी, ये भी लिख लीजिए। और आपको सर्दी इतनी पसंद है तो बता दीजिएगा, टिकट आपकी देहरादून की कटवानी है, 39 टिकट की, वो भी कट जाएगी। आपको बहुत पसंद है ना सर्दी का। अरे भैया ये कहते हैं कि भैया जून के बाद में शिमला बना देंगे। अरे कौन फ्रीज भी नहीं देगा कि फ्रीज खोल देंगे ठंड हो जाएगी? जरा ये तो बताइए। ये असल में मुख्यमंत्री जी जो आज अपने आप को राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद बताते हैं, इन मुख्यमंत्री के ऊपर, इन मुख्यमंत्री के ऊपर भी अपराध थे, इन मुख्यमंत्री के ऊपर भी मुकदमे चल रहे थे। लेकिन जनाब क्या करें, आज ये मुख्यमंत्री बन गए और अपराध मुक्त हो गए। इस देश के अंदर बलात्कारियों को Z+ की सुरक्षा मिलती है सर, ये ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति जो कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी में तो भैया परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, तो भैया ये बता दीजिए कि अमित शाह का बेटा जय शाह कितने साल क्रिकेट खेला है भैया, जो वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बन गया, बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन गया? जरा ये बता दीजिए। आज मेरे यहाँ पे कुछ पत्रकार बंधु भी खड़े हुए हैं, मीडिया के सम्मानित साथी, और देश की दलाल मीडिया के अगर कोई पत्रकार हो, क्योंकि देश की दलाल मीडिया के पत्रकार सुनिएगा, ये देश की गोदी मीडिया के पत्रकार छिपके मीडिया बताते हैं, छिपके सामने नहीं आते। तो भैया उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं और आप लोगों को इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि आप 24 घंटे मोदी 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 दिखाते हैं। वो इसलिए दिखाते हैं, आप कहते हैं ना कि मोदी मोदी क्यों दिखाते, वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा है, वो जी न्यूज का मालिक है और अंबानी और अडानी के सारे चैनल चलते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा, एक पत्रकार ऐसा है जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बन गया। तो आज पत्रकारों को दलाली करके मेंबरशिप मिलती है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनते हैं, वरना परिवारवाद तो बीजेपी में भी है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को देख लीजिए, क्या वो राजनाथ सिंह के बेटे नहीं है भैया? ये बताइए ना। इस देश के मुसलमानों को एक चीज कही जाती है कि वो गद्दार है। अरे आप एक बात बताइए, इस देश का मुसलमान सऊदी में ईमानदार है, इजराइल में ईमानदार है, इराक में ईमानदार है, ईरान में वफादार है, क्या ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही गद्दार है भाई? एक बात आप मुझे बताइए, जो सब जगह वफादार है, जो सब जगह वफादार है, वो हिंदुस्तान में गद्दार कैसे हो सकता है मेरे भाई? जरा ये बताइए। जिसने इस देश के खातिर अपना खून बहा दिया, जिनकी माँ आज भी अपने बेटों को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजती है, आप उन्हें गद्दार कैसे बोल सकते हैं? बताइए। इस देश का कौन सा सर्टिफिकेट है जो मुस्लिमों को गद्दार बताता है? जरा आप मुझे बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ कौन सा सर्टिफिकेट है। अरे बलात्कार करने वाला कुलदीप सिंह सेंगर था, इसलिए बेल पर बाहर आ गया। और वही बलात्कारी अगर कोई मुस्लिम होता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पे खप्पर भर देते, रोने के लिए बैठ जाते, सिलेंडर ले लेके बैठ जाते स्मृति ईरानी की तरह। लेकिन आज वो बलात्कार करने वाला भारतीय जनता पार्टी का MLA है, तो आप लोग चुप बैठे। अरे इस देश का कानून एक ही अपराध में 2 अलग-अलग सजा। अगर बलात्कार करने वाला गरीब हो तो फांसी पर लटका दो, और वही बलात्कार करने वाला
भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर हो तो आप उसे जमानत पे बाहर निकाल दो, चिन्मयानंद को बाहर निकाल दो, नित्यानंद को बाहर निकाल दो, राम रहीम को बाहर निकाल दो। अरे नहीं कहता संविधान और कानून है। और एक बात आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी देश में रहकर बहन बेटी के हिसाब पे या घूंघट पे हाथ डालेगा तो सौगंध धरती माँ की खाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी वाली धरती माँ नहीं, ये हमारी धरती माँ है जिनके खातिर हम सर भी कटवा सकते हैं। तो सौगंध धरती माँ की खाते हैं कि उस व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं जो देश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू पे हाथ डालेगा, क्योंकि हम अपनी माँ से ज्यादा अपनी धरती माँ से प्यार करते हैं और हमें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है इस बात के लिए। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी, बनारस की दो चीज बहुत फेमस है। पहला है बनारस का पान और दूसरा है बनारस वाले मिश्रा जी। इनके लिए कहने की जरूरत नहीं है। जनाब ये मोड़ा अग्नि है। जब आप कहते हैं ना पार्टी इसके लिए मायने नहीं रखती है। आज आपको पता है इसको पार्टी से टिकट क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनके पास में पैसों से भरा सूटकेस नहीं था। अगर आज मिश्रा जी के पास 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए होते तो मिश्रा जी आज करोड़ों रुपए का चुनाव लड़ रहे होते, फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर से चल रहे होते। तो एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस बनारस के लाल को मौका देंगे? अगर देंगे तो दोनों हाथ खड़े करके दिखा दीजिए कि इस देश का मुसलमान गद्दार नहीं है। हाथ खड़े कर दीजिए। पीछे मेरे जितने भी बड़े भाई खड़े हैं जिस इस्लाम को मानते हैं गद्दारी मत करिए, दोनों हाथ खड़े कर दीजिए, क्योंकि आप दिखा दीजिए कि तिलक को टोपी कभी रुस्वा नहीं हो सकती। दोनों हाथ खड़े करिए मेरे भाई, खड़े कर दीजिए। पीछे मेरे भाई आसमानी कुर्ते में जो खड़े हैं, आसमानी कुर्ते में हाथ बांध के भाई, लाल कुर्ते वाले मेरे भाई, लाल शर्ट वाले मेरे भाई, दोनों हाथ खड़े कर दीजिए और एक बार दिखा दीजिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम एक साथ चलेगा तब देश का विकास होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब तक इस देश के अंदर देश को तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री इस सृष्टि पे आएंगे तब तक इस बनारस की भूमि एक लाल को जन्म देगी जिसका नाम है बनारस वाले मिश्रा जी। और ये ध्यान रखिएगा जिस व्यक्ति के नाम में ही हिंदू और मुस्लिम हो, जिसका नाम ही एच से हरीश और एम से मिश्रा हो, वो है बनारस वाले मिश्रा जी। वो व्यक्ति अपने आप में एक हिंदू और मुस्लिम की पहचान है। एक बार आपसे हाथ जोड़ा, इस बनारस के टीके और टोपी को रुस्वा मत होने दीजिएगा। ये टीका है तो परवेज भाई टोपी है और इन दोनों को अलग मत होने दीजिएगा। इतना वोट डालिएगा, इतना वोट डालिएगा, इतना वोट डालिएगा कि सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।